बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं परवरदिगार से कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। जिस बार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हर चीज़ तब्दील होती नज़र आ रही है। तस्वीर के दो रुख हैं जो दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया अफगानिस्तान की इस पेशरफ से मुतल्लिक क्या कह रहा है। ऐसे मौके पर जब रात गए, जब ज़बीउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू की, उस मीडिया से गुफ्तगू के मुंदरजात क्या थे, ज़बीउल्लाह की बॉडी लैंग्वेज को इंटरनेशनल मीडिया, BBC, स्पुतनिक, रॉयटर्स, AP, इन सब ने किस तरह लिया, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। और मंजरकशी करनी है कि दोनों रुख तस्वीर के कैसे बदल गए। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देखा जा रहा था पिछले एक बहुत अरसे से, या ऐसे लग रहा था कोई ख्वाब देखा जा रहा था पिछले 20 सालों में, जो यकतरफा तौर पर ऐसे बदला कि जिस तरह बदलने का हक होता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि काबुल एयरपोर्ट पर रश है और एक के बाद एक अमरीकी फ्लाइट, जंगी जहाज फ्लाई कर रहे हैं, अमरीकी शहरियों को, सफारतकारों को लेके जा रहे हैं। और कोई मिनट ऐसा नहीं, रात में भी फ्लाइटें टेक ऑफ करती रही और यह सब होता रहा। और दूसरी तरफ अपने असल मेहमानों को काबुल और अफगानिस्तान रिसीव कर रहा था। ये सब आप मंजरकशी में आपके सामने रखता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इस पर तकरीबन 20 साल बाद कंधार का गवर्नर हाउस एज अ प्रेसिडेंट हाउस डिक्लेयर होने जा रहा है। कंधार के गवर्नर हाउस के मनाजिर यह थे कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को जिस तरह रिसीव किया गया, अपने 8 दीगर सीनियर रहनुमा, जिसमें साबिक आर्मी चीफ मुल्ला फजल भी शामिल है, उनके हमरा कंधार में उन्हें रिसीव किया गया। न सिर्फ कंधार एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया गया, बल्कि जिस तरह आतिशबाजी के ज़रिए जिस तरह रिसेप्शन दी गई और कंधार की सड़कों पर जिस तरह उन्हें वेलकम किया गया, ये मंजर तारीख हमेशा विटनेस करेगी। और इस मंजर के साथ साथ आपको मैं ये बताता हूं कि इस मंजर ने यह भी देखा है कि ये गुमान किया जा रहा है कि अचानक जाहिर हो जाएंगे किसी मकाम से तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, वो अचानक कहीं से नबूदार होंगे। यानी इस हद तक कन्फर्मेशन है कि कंधार के ही किसी इलाके में मुल्ला हैबतुल्लाह मौजूद हैं। अमरीकी फोर्सेस, अशरफ गनी फोर्सेस की नाक के नीचे वो वहाँ मौजूद है और किसी वक्त भी ज़ाहिर होंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अशरफ गनी का पता नहीं चल रहा, जो कुछ दिनों पहले तक क्या बोलता था, आज उसके नामो निशान को छुपाया जा रहा है। पहले ताजिकिस्तान की खबर थी, फिर उधर से उम्मान फरार होने की खबर थी। ना वो उम्मान वाले हुकूमत कह रही है हमारे पास नहीं, ना ताजिकिस्तान वाले कह रहे हैं कि वो हमारे पास है। ये खुद एक मिस्ट्री बन गई है। होगा चंद दिनों बाद, कुछ अरसे बाद अमेरिका के किसी शहर से वो नमूदार होगा। शायद अभी UAE की किसी बेस के अंदर मौजूद हो, शायद अभी उज़्बेकिस्तान की किसी जगह पर मौजूद हो, मे बी पॉसिबल ईरान के किसी शहर में मौजूद हो। लेकिन ये तय है अकॉर्डिंग टू रशियन सफारत खाने कि ढेरों पैसा लेके गया है अपने साथ, और कुछ छोड़ गया या रोक दिया या इतनी जगह ही नहीं थी, गाड़ियों समेत गया है, अपनी गाड़ियां तक लेके गया है। ठीक है, इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं दिल को कर रहा था कि मैं ज़बीउल्लाह के तकरीर के हवाले से पहले कुछ चीज़ें बता दूं, चले मैं ज़बीउल्लाह से बात कर लेता हूँ। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जैसी ना तकरीर की, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो किया, सुबह तक मैं फॉलो करता रहा। वो कहते हैं जो शख्स पिछले 20 सालों से दुनिया भर के मीडिया के सवालों के जवाब दे रहा हो, जो शख्स पिछले 20 सालों से दुनिया भर के मीडिया को ट्वीट के जरिए जवाब दे रहा हो, ऑडियो पैगाम देते हुए तालिबान के काज को पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा हो और इतनी ताकत और तनदही के साथ कर रहा हो, 20 साल तक पूरी दुनिया खुद अफगान फोर्सेस से लेके अमेरिकन फोर्सेस के पास इस शख्स की तस्वीर तक नहीं थी। यह बंदा कैमरे के सामने नहीं आता था। और जिस तरीके से 1.5 घंटा तक
इस शख्स ने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया के सवालों के जवाब दिए, जिस पेशेंस के साथ उसकी पलके झपकने तक को, उसके चेहरे के तहम्मुल तक को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बंदा कितनी तैयारी के साथ आया। उसने अपनी तैयारी में तमाम सवालात के जवाब भी दिए। मैं उन सवालात के जवाब तक जाता हूं। अमरुल्लाह साले का बता दूं जी, रात को अचानक उनको कोई जज्बा उठा, उन्होंने कहा मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान के कानून के तहत, अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान के आइन के तहत। मैं बेसिकली, क्योंकि अफगानिस्तान का आइन और कानून कहता है कि अगर सदर पागल हो जाए, सदर का दिमाग चल जाए, या मुल्क से फरार हो जाए, या वो मर जाए, तो जो नायब सदर होता है वो सदर होता है। ठीक है, यही अमेरिका का भी खैर कानून है। उन्होंने कहा उस कानून की रोज से मैं सदर हूँ। तो उसके बाद से पता चला कि 313 बदरी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है उस बंदे के मुतालिक। चलें, भागते चोर की लंगोटी नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट ही सही। अगर अशरफ गनी उन्हें नहीं मिला तो मेरा ख्याल है अमरुल्लाह साले जल्दी मिलने वाला है। जैसे कि मैंने कल आपको बता भी दिया था कि किस जगह पर वो मौजूद है, पंजशेर में। तो अब देख लेते हैं कि होता क्या है। बहरहाल उसको मुझे समझ नहीं आई कि ये मूव क्या है। बहरहाल ऐसे मौके पर उसको बड़ी ज़रूरत की बात है अगर उसने ये बात बोली है जी। अच्छा जी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जब मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने 3-4 सवाल बड़े क्लियर कर दिए। उन्होंने आज अमेरिका को कह दिया कि अमेरिका समेत दुनिया को हम ये वाजे करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से उन्हें कोई गजंद नहीं पहुंचेगा। यकीन दिलाते हैं कि 24 घंटे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब हमारी है। और इस बात का खैर औरतों से मुतल्लिक उन्होंने बोला, ये लफ्ज़ बोला ना जब कंधे से कंधा, मैं उसको रिपोर्ट कर रहा था, मैं स्क्रीन पे था, टीवी पे था उस वक्त। तो उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे औरतों के साथ। मुझे मज़ा आया। उन्होंने कहा औरतों से मुतल्लिक ख़वातीन के हकूक़ शरिया के कवानीन के मुताबिक होंगे, हम ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी करेंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाकर वो चलेंगी। तालीम, सेहत और हर मकतबा फ़िक्र में हमें उनका साथ रिक्वायर्ड है। ये चीज़ उन्होंने की। लेकिन बाद में मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल भी किया, बार बार यही कहा तो जो शरीयत के कानून है उसके तहत ख़वातीन की ना तालीम का कोई इशू है, ना उनकी जॉब्स नौकरियों का कोई इशू है। हर जगह वो काम करें, हमें उसकी ज़रूरत है। और साथ साथ जो लोग बाहर भागने का सोच रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए आम माफ़ी, आप इधर ही रहे, या आपकी सरजमीन है, आपकी माँ की जगह है, इसकी सरजमीन का हमारे साथ मिलें, जो टैलेंटेड लोग हैं हमारे साथ मिले, हम काम करना चाहते हैं उनके साथ। इवन अशरफ गनी के जो दो ना चाहते हुए भी जो दोस्त थे, अब्दुल्ला से मुतलिक उन्होंने बोला, अशरफ गनी से मुतलिक बोला, अब्दुल्ला से बोला, उन्होंने साद हामिद करजई से मुतलिक बोला, गुलबदीन हिकमत यार से बोला कि ये लोग काम करना चाहते हैं, हम ये काम करने वाले लोग हैं, अफगानिस्तान का एसेट है, हम इनको साथ लेकर काम करना चाहते हैं, हमें इनकी मदद रिक्वायर्ड है। यानी बिल्कुल चीज़ बदली। तो उस वक्त मैं जाहिर बात मेरे पास स्क्रीन बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मैं उसको ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर रहा था। उस ऑब्जर्वेशन की रूह से ना उन्होंने ये बता दिया कि बहुत जल्द हमारे तमाम लीडर्स, अभी तो ये सिर्फ पहुँचे हैं ना मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के तमाम लीडर्स पहुँच रहे हैं इधर, और हम जल्द ही मुल्क में अमारात इस्लामी की हुकूमत को अनाउंस करने जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल तय हो गई। इस सेटअप में जो अफ़गानिस्तान के दीगर अहम अरकान हैं जो पिछली हुकूमतों में साथ थे, उनकी पूरी मदद ली जाएगी। इंटेलिजेंस का जो मामला है उससे मुतलिक मेरे पास ख़बर यह है कि उनकी इंटेलिजेंस ने काम करना शुरू कर दिया, दोबारा से जॉब्स के ऊपर आ गए हैं। ये ट्रैफिक पुलिस मैंने आपको कल ही बता दी थी, ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो रही है। और उसके अलावा उनके जितने हेडक्वार्टर्स हैं पुलिस के, वो अब एक्टिव हो चुके हैं और अब दोबारा से ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। लेकिन एक अहम तरीन चीज़ उन्होंने मीडिया के हवाले से ज़रूर की। उन्हें कहा प्रोपेगेंडा हो रहा था और कुछ बार बार लिखारियों का कह रहे, कुछ लिखारी जाते थे कि हमसे मुतल्लिक कुछ गलत लिखें, लेकिन हमने काबुल में एक गोली चलाए बगैर जिस तरह अपने मामलात को बेहतर किया और जिस तरह संभाला, दुनिया भी इसको अप्रिशिएट कर रही है। हमने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मीडिया से सिर्फ ये गुजारिश ये है कि मीडिया की इज़्ज़त करते हैं, हमारे कल्चर की हदूद में रहते हुए रिपोर्टिंग करें, अनबाइस्ड रहें, मीडिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए, जो देखें वही रिपोर्ट करें। और साथ साथ उन्होंने कहा कौम को जोड़ के रखने वाले काम करें, वो रिपोर्ट करें। और प्राइवेट मीडिया से कहा इस्लामी इक़दार को मलहूज़ खातिर रखते हुए वो रिपोर्ट करें, वो प्रोग्राम बनाएं जिससे किसी का इत्तेहाद ना बिखरे। ये तमाम उन्होंने चीज़ें जैसे ही कही तो इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह इसको अप्रिशिएट किया गया, मैं हैरान हूँ। डेली मेल ने कहा है कि ये आइडिया आ कैसे गया और इस बंदे ने कैसे इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये जब रॉयटर ने इसको रिपोर्ट किया, पहला सवाल ही अल जज़ीरा कि अल जज़ीरा ने तो तारीफों के पुल बांध दिए पकड़ के कि इतनी पेशेंस वे में, इतने प्रोग्राम्ड वे में
इस बंदे ने देखा ना हम गरूर में है ना कुछ, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बल्कि सूरह फतह से उन्होंने उसका आगाज़ किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बहुत बहुत पेशेंट वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इस चीज़ की वजह से कि यार उन्होंने, जो बंदे ने 20 साल टीवी स्क्रीन ना देखी हो और उसके सामने कैमरे के सामने बात ही ना की हो, और वो बंदा किस तरह सवालों के जवाब दे रहा था। उन्होंने कहा 20 साल तक हमने जद्दोजहद की, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आज़ादी हमारा हक़ है और दुनिया की किसी भी कौम की तरह हमने एक बार फिर से आज़ादी हासिल की है और इसको, दुनिया को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दुनिया की किसी ताकत, किसी मुल्क को हवाले से साल तसल्ली रखें कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अलकायदा के हवाले से भी उन्होंने बोल दिया कि जनाब कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है किसी के मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। जितने भी बैरूनी जंगजू हैं उन सबको हमने मैसेज भिजवा दिए और भिजवा देंगे। इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं। ड्रग्स के हवाले से जिसने वारलॉर्ड्स की जेबें भरी, उन्होंने कहा कोई नहीं, सवाल ही पैसे ज़ख़ीरे हैं उनको भी आग लगाएंगे। ये वो तमाम अपडेट्स ही मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि ये पिक्चर ऐसी है कि ये बदल रही, और बदली क्या है, मैं तो हैरान हूँ जिस तरह फ़्लाइटें टेक ऑफ्स कर रही हैं और जिस तरह तालिबान को रिसीव किया जा रहा है। दिस इज़ ऑल गुड। और मैं हैरान हूँ कि कितना पता इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लु मंतशा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ये बटन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।